चलिए, इस वक्त मीटिंग चल रही है और मीटिंग बड़ी दिलचस्प है क्योंकि 5 चयनकर्ता हैं, बोर्ड के सेक्रेटरी होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, कोच डंकन फ्लेचर हैं, लेकिन 2 नए नाम भी हैं। विराट कोहली और रवि शास्त्री भी जुड़ेंगे इस मीटिंग में। रसेश मंदानी मेरे साथ है मुंबई से, जहां पर मीटिंग चल रही है। समीप राजगुरु मेरे सहयोगी, वो न्यूज रूम से हैं। रसेश, टीम अपने आप को चुन लेती है या बहस चलेगी? देखिए विक्रांत, बहस तो होगी और बहस एक उस खिलाड़ी को लेकर होगी जिसने 2011 में भारत को विश्व कप जिताया था, युवराज सिंह। 1 महीने पहले चयनकर्ताओं की ये राय थी कि युवराज 30 खिलाड़ी जो उन्होंने चुने थे प्रोबेबल्स, उसमें भी लायक नहीं है। उस दौरान उनसे जो हुआ, उन्होंने सब कुछ किया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 सैकड़े जड़े हैं और सिलेक्शन सूत्रों ने हमें ये साफ किया है कि वो कंटेंशन में रहेंगे, क्योंकि उनको जब आप कंपेयर करें एक अंबती रायडू के साथ, मुरली विजय के साथ, स्टेटिस्टिक्स कहते हैं युवराज के साथ इस समय नॉट जस्ट स्टेटिस्टिक्स बट इवन फॉर्म भी है। लेकिन क्या धोनी उन्हें चाहेंगे, क्या टीम मैनेजमेंट चाहेंगे? जैसा आपने कहा, रवि शास्त्री और विराट कोहली भी इस सिलेक्शन मीटिंग में होंगे और जो आखिरकार चयन करता है, एक ऐसी टीम नहीं चुनना चाहेंगे जिसमें कप्तान को 15 में से 11 चुनने हो और वहां पर वो उस खिलाड़ी को न चुने, वहां पे खिलाड़ी लायबिलिटी हो जाता है। रसेश, ये माने कि युवराज सिंह की भरोसा है, युवराज सिंह के लिए दरवाजा बंद है, ये माने? देखिए संकेत ये है कि युवराज सिंह का चुना जाना बहुत मुश्किल है विक्रांत। मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि एक तरफ चयनकर्ताओं को भी ये मानना होगा कि 1 महीने पहले जो हमने फैसला किया था वो गलत था। दूसरा, धोनी का उनमें भरोसा है, अगर ऐसे कोई संकेत उन्होंने नहीं दिए हैं। और ड्रेसिंग रूम की तरफ से एक बात हमेशा कही जाती है कि जो T20 विश्व कप फाइनल था तब युवराज की जो पारी थी, उन्होंने शायद उनके कमबैक को कुछ साल पीछे छोड़ दिया। समीप भी है मेरे साथ। समीप, सिर्फ युवराज कसूरवार है? नहीं, अभी नहीं है। रसेश ये मेरे साथ है। और रविंद्र जडेजा को लेकर क्या खबर होगी? रसेश, रविंद्र जडेजा जी, ये रविंद्र जडेजा को लेकर एक फ्रेश अपडेट ये है विक्रांत के कुछ ही समय पहले, सिलेक्शन से पहले नितिन पटेल जो बीसीसीआई के फिजियो है वो यहाँ आए थे। वो चेन्नई में उनके साथ रिहैब पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फिटनेस रिपोर्ट सौंप दी है और फिटनेस रिपोर्ट जो हमें जानकारी मिली है, अब तक जडेजा ने थ्रो करना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन जो रिहैब उनका प्रोसेस है उसमें माना जा रहा है कि विश्व कप से पहले, यानी हो सकता है अब से 3-4 हफ्ते तक जडेजा पूरी तरह से फिट हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ट्राई सीरीज में जडेजा शामिल नहीं हो पाएंगे। तो एक ऐसे खिलाड़ी को चयनकर्ता चाहेंगे जिन्हें ट्राई सीरीज में मौका नहीं मिलेगा, जो फ्रेश आउट ऑफ इंजरी होंगे, या फिर अक्षर पटेल के रूप में एक यंगर वर्जन ऑफ जडेजा के रूप में बीसीसीआई के पास एक ऑप्शन है। रसेश, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अब कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने आप को चुन लिया है, लेकिन कुछ एक चेहरों को लेकर, कुछ एक स्लॉट्स को लेकर लड़ाई है। लेकिन रसेश ने जो खबर लिखाई है वो ये है कि युवराज सिंह की वापसी फिलहाल मुश्किल दिखती है। वो जो दरवाजा लग रहा था कि शायद खुलेगा, वो शायद नहीं खुलेगा, इसलिए क्योंकि टीम मैनेजमेंट की सोच में शायद युवराज सिंह का नाम नहीं है। रॉबिन उथप्पा, मुरली विजय, इन दोनों में से एक का लग रहा है कि इम्कानात हैं। रसेश, जी विक्रांत, क्योंकि मुझे लगता है अंबती रायडू अगर अपनी जगह बना लेते हैं तो एक रिजर्व कीपर के रूप में शायद रॉबिन उथप्पा की ज़रूरत ना हो। ऐसे में सिलेक्टर्स चाहे कि मुरली विजय के रूप में एक एडिशनल बैकअप ओपनर भी आपको मिले और ज़रूरत पड़ने पर विजय हो सकता है 3 नंबर पर भी बैटिंग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर युवराज नहीं रहते तो मुझे लगता है अंबती रायडू और मुरली विजय के लिए जगह बन सकती है, जहाँ रायडू आपके लिए एक बैकअप कीपर हो और मुरली विजय एक रिजर्व मिडिल ऑर्डर प्लेयर या फिर रिजर्व 3 स्पिनर या फिर 4 तेज गेंदबाज और या तो 5वां तेज गेंदबाज या स्टुअर्ट बिन्नी। ठीक है विक्रांत, 4 जैसे आपने कहा 4 सीमर अपने आप को चुन लेते हैं, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार। क्या 5वें सीमर की ओर सिलेक्टर्स चाहेंगे? अगर वो जाता है तो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? मुझे लगता है मोहित शर्मा ने अपने कम से कम दावेदारी मजबूत कर दी है। आज विकेट लेकर डिंडा ने भी उसी दिन विकेट ली थी जब प्रोबेबल्स का चयन हुआ था और उनका नाम ड्राफ्ट कर लिया गया था। लेकिन और दूसरे पर्याय क्या है? करण शर्मा एक ऑप्शन है, लेकिन ये उस पर निर्भर करेगा 3 स्पिनर्स वाला ऑप्शन। अगर फीडबैक ये आता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कुछ विकेट्स स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, जो बाउंस हमेशा एक फैक्टर होता है, वहाँ पर स्पिनर्स एक रोल प्ले कर सकते हैं। अगर नहीं और आपको लगता है कि 1.5 महीना लंबा वर्ल्ड कप है, वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा सीमर की जरूरत है, तो शायद मोहित शर्मा के लिए जगह बन सकती है। चलिए रसेश।